हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआर टेस्ट के ऊपर। ईएसआर का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये टेस्ट हम जनरली परफॉर्म करते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हुआ है, तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आज हम जान लेंगे कि ईएसआर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। देखो, व्हाट इज़ ईएसआर टेस्ट। ईएसआर टेस्ट क्या होता है? ईएसआर एक ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं जो इरिथ्रोसाइट्स होती है, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कितने टाइम के अंदर वो बॉटम पर सेटल होती है, वो हम इस ईएसआर टेस्ट के अंदर डिटेक्ट करते हैं। देखो, नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल होती है वो देरी से सेटल होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन यदि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये जो सेडिमेंटेशन मतलब सेटल होने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। आगे देखो, वाई ईएसआर टेस्ट इज डन, मतलब हम ईएसआर टेस्ट को क्यों करते हैं। देखो, हमारे बॉडी के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये जो रेड ब्लड सेल होती है ब्लड के अंदर, वो क्या करती है, क्लम्प फॉर्मेशन करती है। और ये जो क्लम्प फॉर्म होते हैं वो आरबीसी के सिंक होने का रेट जो होता है उसे अफेक्ट करते हैं। मतलब यदि क्लम्प फॉर्म हो गए तो उसका वेट बढ़ जाएगा और आरबीसी जल्दी सेटल हो जाएंगे बॉटम में टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसलिए हम ये ईएसआर टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। देन व्हेन टू डू ईएसआर टेस्ट, मतलब आपको ये ईएसआर टेस्ट कब करनी चाहिए। यदि आपको जॉइंट पेन हो रहा है या तो मसल स्टिफनेस हो रही है जो कि मॉर्निंग में 30 मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो आप ये ईएसआर टेस्ट कर सकते हो। या तो आपका सिर दुख रहा है जिसे हम हेडेक कहते हैं, देन एबनॉर्मल वेट लॉस हो रहा है आपका, या तो आपको पेन हो रहा है शोल्डर, नेक या तो पेल्विक रीजन में, तो आप ये ईएसआर टेस्ट कर सकते हो। और यदि आपके अंदर डाइजेस्टिव सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि डायरिया, फीवर, देन ब्लड इन स्टूल और अनयूजुअल एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ये ईएसआर टेस्ट कर सकते हो। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएसआर टेस्ट। दो टाइप्स की ईएसआर टेस्ट होती है, एक है वेस्टर्न ग्रेन मेथड और दूसरी है विंट्रॉप मेथड। देखो, डिफरेंस क्या है। जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड है इसके अंदर हम 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर का टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, और जो विंट्रॉप मेथड है इसके अंदर हम 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर का हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। और ये टेस्ट 1 आवर तक की जाती है। 1 आवर तक देखा जाता है कि कितने आरबीसीज नीचे बॉटम पर सेटल हुए हैं, उनका काउंट हम लेते हैं। और नॉर्मल काउंट से यदि वो इंक्रीज हुआ तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। देन जो नॉर्मल ईएसआर टेस्ट रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। देखो, एज ग्रुप के साथ हम उस रेंज को रिलेट करते हैं। यदि जो वुमेन होती है उनका एज 50 से कम है तो उनके अंदर ये ईएसआर लेवल 0 to 20 mm पर आवर होती है। और जो मेन होते हैं जिनका एज 50 से कम है उनके अंदर 0 to 15 होती है। ओके, देखो, जो वुमेन होती है उनके कंपैरिजन में मैन के अंदर ये जो लेवल है वो कम होती है। जो वुमेन 50 एज के अबव होती है उनके अंदर इसकी लेवल बढ़ जाती है, जो कि 0 to 30 mm पर आवर के बीच आती है। और जो मेन होते हैं 50 ईयर्स के अबव उनकी भी बढ़ जाती है, जो कि 0 to 20 mm पर आवर नॉर्मल रेंज आती है। इससे ज़्यादा हुई तो उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर ये लेवल होती है 0 to 10 mm पर आवर। देन नेक्स्ट सी कॉजेस ऑफ हाई ईएसआर टेस्ट रेंज, मतलब यदि नॉर्मल रेंज से ईएसआर लेवल हाई हो जाती है तो आपको कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो, नेचुरल कंडीशन के अंदर जैसे कि एडवांस एज और प्रेगनेंसी में ये ईएसआर टेस्ट रेंज हाई हो जाती है। और इसके साथ हाई ईएसआर लेवल हमें एनीमिया, किडनी डिसीज़, ओबेसिटी या तो थायराइड डिसीज़ या तो कैंसर जैसे कि लिम्फोमा या तो मल्टीपल माइलोमा, इनका इंडिकेशन देती है। इसके साथ ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि लिपूस, देन टेम्पोरल अर्थराइटिस, पॉलीमायल्गिया रूमेटिका, देन जो एलर्जीज और नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलिटीज होती है इनके अंदर ईएसआर लेवल हाई होती है। देन इन्फेक्शन जो हमें होते हैं जनरली उनके अंदर भी हमें ईएसआर लेवल बढ़ी हुई मिलती है, जैसे कि बोन इन्फेक्शन, देन रूमेटिक फीवर, देन स्किन इन्फेक्शन, देन सिस्टेमिक इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी ईएसआर लेवल बढ़ जाती है। देन लास्ट देखो, कॉजेस ऑफ लो ईएसआर टेस्ट रेंज, मतलब आपकी ईएसआर लेवल नॉर्मल से भी कम होती है तो भी आपको कुछ डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर जिसे हम CHF कहते हैं। देन हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया, मतलब फाइब्रिनोजन ब्लड के अंदर कम हो जाता है।
देन लो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी इंडिकेशन करती है ESR टेस्ट से। देन ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब आपकी जो WBC है उसका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर RBC का शेप चेंज हो जाता है। थैंक यू गाइस।